नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। इस दौरान पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए विपक्ष पर जमकर हमला बोला। मोदी ने कूच बिहार में कहा कि ये 10 साल में जो विकास हुआ है वो सिर्फ ट्रेलर है, अभी तो मुझे बहुत कुछ करना है, अभी तो हमें देश को, पश्चिम बंगाल को बहुत आगे लेकर जाना है। मेरे विरोधी कहते हैं कि मोदी का परिवार नहीं है, मेरे लिए मेरा भारत मेरा परिवार है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि ये टीएमसी के गुंडे आपको वोट देने से रोकते हैं तो पूरी हिम्मत से खड़े हो जाइए। और इस बार चुनाव आयोग बहुत ही जागरूक है। आपके एक एक वोट की ताकत वे समझते हैं, इसलिए आप निडर होकर वोट करने के लिए निकलिए। ये टीएमसी के गुंडे आपको वोट देने से रोकते हैं, पूरी हिम्मत के साथ खड़े हो जाइए। इस बार इलेक्शन कमीशन बहुत जागरूक है। आपके एक एक वोट की ताकत वो समझता है और इसलिए लीडर होकर वोट देने के लिए निकलना है। तो समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी को आगजनी के एक मामले में एमपी एमएलए सेशन कोर्ट में पेश किया जाएगा और साथ ही इस दौरान उन्हें पेश किया गया और कोर्ट परिसर में विधायक इरफान सोलंकी ने गंभीर आरोप लगाए। कोर्ट में सपा नेता अचानक से जानवर चिल्लाने लगे। उन्होंने खुद को जानवर बताया। उन्होंने मीडिया कर्मी से कहा कि आप लोग सवाल पूछिए, कमिश्नर से पूछिए कि वो मुझे जज के सामने पेश करने के बजाय पुलिस लाइन क्यों लेकर गए थे, एनकाउंटर करना है क्या। इरफान ने यह भी कहा कि कहीं मुझे अटैक तो नहीं पड़ रहा था, मुझे वहां ले जाने की क्या वजह थी। विधायक ने कहा कि मुझे 2 घंटे तक पुलिस लाइन में क्यों रखा गया। उन्होंने कहा कि क्या हो सकता है कि मेरी खबर आए कि विधायक जी को अटैक पड़ गया है। हिसाब से कि हम न्यायपालिका की उसमें आए हैं पेशी में या पुलिस की पेशी में आए, पूछना जरूर और चलाना। क्या मुझे जज साहब के सामने ना पेश के बाद क्यों ले गए थे? क्या एनकाउंटर करना था? क्या कारण क्या है? पूछना, हमें क्या मालूम कहाँ ले गए थे। अटैक तो नहीं, कहाँ लेके गए थे? कहाँ? मुझे भी तो अटैक नहीं आ रहा था, ये पूछना जरूर और चलाना। मैं रात में बैरिकेड वाली बात क्यों बोल रहे हैं? पुलिस लाइन क्यों ले गए थे? पुलिस लाइन ले जाने की क्या वजह है? फिर हम तो न्यायपालिका में आए हैं, हम तो पुलिस कस्टडी में नहीं है। जी हम न्यायपालिका में, ये मुझे लगा एनकाउंटर करने ले गए थे। अरे तो क्यों ले गए थे पुलिस लाइन? 2 घंटे पुलिस लाइन में क्यों रखा? मुझे में कोई दिक्कत तो नहीं होती? आप ये पूछिए, 2 घंटे पुलिस लाइन, मुझे जज साहब ने बुलाया था? मुझे जज साहब ने बुलाया था या पुलिस कमिश्नर ने बुलाया था? क्या आपको बिल्कुल शक है? हो सकता है मेरी भी खबर आए कि विधायक जी को अटैक। तो दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने कथित अपमानजनक पोस्टर पर बीजेपी के खिलाफ कश्मीरी गेट स्थित राज्य चुनाव कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई। इस दौरान मंत्री आतिशी ने कहा, बीजेपी ने पूरी दिल्ली में कई आपत्तिजनक पोस्टर्स लगाए हैं। हमसे और हमारी लीगल टीम ने 6 दिन पहले इन आपत्तिजनक होर्डिंग्स के खिलाफ शिकायत की थी और आज हम सीईओ दिल्ली से मिलकर आए हैं। ये हमारे लिए चिंता का विषय है कि 6 दिन बीत गए हैं लेकिन अभी तक बीजेपी ने आपत्तिजनक पोस्टर्स और होर्डिंग्स पर कोई कार्रवाई नहीं की हुई है। 6 दिन में अगर कुछ पोस्टर्स और होर्डिंग्स के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है तो बड़ी समस्याओं का क्या होगा। हमने, हमारी लीगल टीम ने 6 दिन पहले इन आपत्तिजनक होर्डिंग्स की शिकायत करी थी और आज हम सीईओ दिल्ली से मिलकर आए हैं। ये हमारे लिए बहुत चिंता का विषय है कि 6 दिन बीत गए हैं लेकिन अभी तक भारतीय जनता पार्टी के आपत्तिजनक होर्डिंग्स पे, पोस्टर्स पर कोई एक्शन नहीं हुआ है। ये इसलिए भी चिंता का विषय है क्योंकि आज के दिन जो चुनाव हो रहा है, जो लोकसभा चुनाव हो रहा है, उसमें लेवल प्लेइंग फील्ड पर बहुत सवाल उठ रहे हैं। नंबर 1, इस देश के इतिहास में पहली बार हुआ है कि चुनाव की घोषणा के बाद एक सिटिंग मुख्यमंत्री, एक राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय कन्वीनर को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये इस देश के इतिहास में पहली बार हुआ है कि एक ऑपोजिशन पार्टी, एक प्रमुख ऑपोजिशन पार्टी के बैंक अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया है। ये इस देश के इतिहास में पहली बार हुआ है कि चुनाव के दौरान इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पॉलिटिकल पार्टीज को नोटिसेस भेज रहा है। ये पहली बार हुआ है कि चुनाव के दौरान 4 दिन तक आम आदमी पार्टी के ऑफिस को सिक्योरिटी के नाम पर बैरिकेड से बंद कर दिया जाता।
तो कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में एक सार्वजनिक रैली को संबोधित किया। इस दौरान कांग्रेस नेता ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। सचिन पायलट ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि इस देश में 10 साल में जो हालात पैदा हुए हैं वो आपके सामने हैं। किसान, मध्यम वर्ग, महिला, हर व्यक्ति को शोषित करने का काम इस सरकार ने किया है। पिछली बार जनता ने वादे को मानकर 300 पार करा दिए थे। 300 पार कराए तो इन्होंने नोटबंदी की जीएसटी लागू किया। और उन्होंने आगे कहा कि निर्वाचित मुख्यमंत्रियों को जेल में डालना चाहते हैं। अगर 400 पार करा दिया तो जो इनके मन में आएगा वो करेंगे, ना संविधान की परवाह, ना परंपराओं की परवाह। इसलिए ये चुनाव विचारधाराओं का चुनाव है। जानना चाहता हूं, इस देश में 10 साल से जो हालात पैदा हुए हैं वो आप सबके सामने हैं। किसान, मध्यम वर्ग, महिला, हर व्यक्ति को शोषित करने का काम इस सरकार ने किया है। पिछली बार जनता ने वादों को मानकर 300 पार करा दिए थे। 300 पार कराए तो 3 कानून बनाए किसानों के खिलाफ, नोटबंदी करी, जीएसटी लागू कर दिया और पूरे देश में ऐसा माहौल बना दिया कि निर्वाचित मुख्यमंत्रियों को ये जेल में डालना चाहते हैं। ये काम कर रहे हैं जब 300 पार। आप कल्पना करो अगर 400 पार करा दिया तो उनकी मनाई जो करेंगे, ना संविधान की परवाह, ना परंपराओं की परवाह, ना नैतिकता की परवाह। इसलिए चुनाव विचारधारा का चुनाव है।